लेकिन समाधान नहीं देंगे। सुधांशु जी, इन्होंने जो अंतिम वाक्य बोला, इन्होंने पहले एक संस्कृत का बोला था, मैं उसी बोल, निकम्मा व्यक्ति दूसरों को दोष देता है। एक श्लोक है, खलह सर्षप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यन्ति आत्मनो विल्व मात्राणि पश्यन्न न पश्यन्ति। यानी जो खराब व्यक्ति होता है वो दूसरों में छोटे छोटे तिल जैसे दोष ढूंढने की कोशिश करता है और अपने बेल जैसे दोष भी उसे दिखाई नहीं पड़ते। अब जनता समझ सकती है किसके लिए कहा उचित लगता है। इन्होंने एक बात कही कि फोटो रखने से नहीं ठीक होता। मुझे अचानक ध्यान आ गया, ये बताइए जनाब, फोटो रख के बीमारी ठीक होती है? किसने ठीक किया था? मदर टेरेसा को सेंटहुड इसी आधार पे मिला कि फोटो रखी थी, कैंसर ठीक हो गया। बोलिए मानते हैं उसको सच? मैं तो नहीं मानता। बोलिए, सोनिया गांधी कहेंगी मदर टेरेसा सेंटेड गलत। बताइए और इतना ही नहीं, सुनिए उसका उदाहरण और सुनिए, एक करके अच्छा पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, पूरी एक बात कर करके ले। प्लीज। और सुनिए, उस सेंटहुड की डेफिनेशन में ये लिखा है, इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब बताइए, अगर आप कह दें कि सोनिया गांधी जी उनको नहीं मानती तो हम मानने को तैयार है, अन्यथा अपना बयान वापस ले लीजिए। फोटो, क्योंकि आप तो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फोटो ठीक होता है। सुधांशु जी, हाँ बताइए। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् जगत्याम जगत। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जवाब श्लोक कंपटीशन नहीं हो रहा है, श्लोक कंपटीशन नहीं मैडम, ईश्वर का पूरा दुनिया आवास है, जेब में रखने की जरूरत नहीं है। हम वही कह रहे हैं, जेब में नहीं। उसकी बताइए ना। आप तो थाली बजा के कोरोना दूर कर रहे थे ना। फोटो से ठीक, कोरोना दूर कर रहे थे ना। कोरोना दूर हुआ क्या? ताली बजा के कोरोना दूर किया इन्होंने। चले गए, नहीं किया, नहीं किया कोरोना दूर। ताली और थाली बजा के अगर कोरोना दूर होता, फोटो में लक्ष्मी जी अगर चलिए, सवाल के लिए हाथ उठाइए आप लोग जिनको सवाल पूछना, जल्दी से। अभी बात में प्लीज अपनी जगह पे रहिए, एक एक करके। सुधांशु जी की महात्मा गांधी पर नफरत दिख गई। इन्होंने कहा कि चरखा चला करके आजादी नहीं मिली। ये दर्शाता है कि किस कदर ये बापू से नफरत करने वाले लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी कहा ना चरखा चलने से आजादी नहीं मिली, बापू से नफरत करते हैं ये लोग, पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार सुधांशु जी से अपना स्टैंड पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठी लिखी है, जो निवेदन किया है, आप उसके साथ हैं कि नहीं है? उनके साथ नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे। यहाँ पे ऑडियंस भी कंफ्यूज है और जनता भी कंफ्यूज है, इनका स्टैंड क्या है। तो इनकी चोरी पकड़ी गई। ये धर्म के नाम पर आस्था नहीं, धर्म का धंधा बना करके ये सब लोग जनता को गुमराह करके वोट लेने की इतना बड़ा आरोप आप कोशिश करते हैं। वो तो बड़े इतना बड़ा आरोप, जी, कह रहे हैं आप भगवान विरोधी हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूं ना, मैं जवाब देने को तैयार हूं। एक साथ नहीं, शाउटिंग पहले मैं जवाब देने को तैयार हूं। बोलिए, एक चेहरा है गोपाल इटालिया, मंदिर मत जाओ, शोषण के केंद्र हैं, कथा मत सुनो, देवता मत चढ़ाओ। दूसरा चेहरा है अरविंद केजरीवाल, नोट पे लाओ। पहले एक चेहरा तय करिए, एक पे कार्रवाई करिए, मैं तैयार हूं। निकालिए उसका, मैं बोल नहीं सकता। गुजरात उत्तर प्रदेश के सांसद ने जो मां जानकी के बारे में बोला, मैं बोल नहीं सकता। जो मां दुर्गा के बारे में बोला, मैं बोल नहीं सकता। इनके विधायक क्या बोला? यूपी उत्तराखंड के विधायक ने क्या कहा कि आप सरस्वती जी को पटा लो, आप लक्ष्मी जी को पटा लो। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको स्टैंड अभी क्लियर होना चाहिए। अभी भी नहीं बताया। अच्छा, नोट पे क्या स्टैंड है? नहीं, बोलिए ना, हमें नोट पे बता दीजिए अपना। अगर प्रदेश अध्यक्ष इनका कहता है अरे कि नोट मंदिर ये है तो इनको पूछने का हक नहीं है, स्टैंड बता दीजिए। दूसरा, मैं सुनिए, देखिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। बापू पे ये सुनिए, बापू की तो फोटो हटा दी सरकारी ऑफिसों से। 2 अक्टूबर को गए थे राजघाट पे, नहीं, दारू पी के टुन्न थे और जाके वहां प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे दारू पी के, सुनिए, दारू पी के चले गए, राजघाट पे गए। सुनिए, जब दारू का हो, आप नोट पे स्टैंड बीच में नहीं सब, प्लीज शाउटिंग मत करो, ठीक है? मैं आपको टाइम दूंगी, क्योंकि गंभीर बात कह रहे हैं, मैं जवाब लूंगी आपसे, मेरा वादा है। देखिए, जब इन पे दारू का आरोप लगा तो राजघाट पे गए बापू के पास, ठीक, मगर 2 अक्टूबर को नहीं गए, जबकि ऑफिशियल प्रोटोकॉल के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री को रहना चाहिए था और इसके लिए एलजी ने चिट्ठी लिखी और गांधी जी की फोटो हटा दी सरकारी अधिकारी सारे ऑफिसर से, और अब आके यहां बापू की बात करने। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये 2 मुहे चेहरे का जवाब क्या दिया जाए भाई? जी, जल्दी से। देखिए, हमने बार बार इनसे एक बात पूछा कि नोटों पे आपका क्या स्टैंड है। अभी तक स्टैंड बताने के लिए ये तैयार नहीं है। दूसरी बात, मैं बार बार इनको कह रहा हूं कि बापू तो किस मुंह से नाम लेते हैं, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो मुझे लगता है शर्म, अपना मुंह छुपाने लायक नहीं बचेंगे। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन अरविंद केजरीवाल बापू के नगरी में थे, गुजरात में थे, और वहां बापू को जाकर के बापू की आराधना और पूजा किया, जाके उनके आश्रम में जाकर के अपनी आराधना की। लेकिन बार बार मैं एक ही सवाल इनसे पूछ रहा हूं
कि भाई ये बता दो आप कि अरविंद केजरीवाल जी ने निवेदन किया उसके साथ आप हैं कि नहीं है। कोई भी बीजेपी प्रवक्ता, सुधांशु जी चूंकि विद्वान है, मैं मानता था देंगे। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि दारू पी के टूर्ण था। हालांकि मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा है कि बारसाला कोई भी खोल सकता है, 20,000 रुपए दीजिए, 80 लीटर दारू अपने घर में ले लीजिए। तो आपने यूपी में एक एक व्यक्ति को शराबी बनाने का काम आप कर रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। लेकिन मुद्दा फिर से वही है कि आज आप जो अरविंद केजरीवाल जो निवेदन किया था, आप उसके साथ हैं या नहीं है, आप अभी तक नहीं बोल पा रहे। ऑडियंस भी कंफ्यूज और जनता भी कंफ्यूज।